ये वीडियो आपको इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस तरह जानवरों के साथ मनुष्य का क्रूरता बढ़ रहा है। और एक क्रूरता वहां से शुरू होता है जहां से मानव जंगल को कटाव करते हैं, और जब जानवर घर से बेघर हो जाते हैं तो वह गांव की ओर रुख करते हैं, शहर की ओर रुख करते हैं, और मानव अपनी क्रूरता की हद करते हुए फसलों में जहर का छिड़काव कर देते हैं और जानवर खा लेते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। इसी बीच एक बरस में लगभग 6 हाथियों का मौत हो चुका है। हाल फिलहाल में एक हाथी का मौत हुआ है, जो बहुत ही दर्दनाक तरीका से मौत उस हाथी का हुआ है। लौकी के खेत में हाथी ने काफी अपना अंतिम समय में उत्पात मचाते हुए दम तोड़ दिया। ऐसे पता चल रहा है कि लौकी के खेत में जहर का छिड़काव किया गया था और लौकी के खेत में हाथी आया और जैसे ही लौकी के फसल को खाया उसके बाद हाथी तरफ तरफ का अपना दम तोड़ दिया। ये मानव और प्रकृति के साथ जो शीत युद्ध चल रहा है, एक तरफ से मानव का क्रूरता जो जंगल पर कहर बरस रहा है, ठीक जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो जंगल को अपना घर समझते हैं और उनको घर को उजाड़ने के बाद बेघर हो जाते हैं तो इधर उधर भटकते हैं और अपने भोजन की तलाश में गांव और शहर की ओर रुख करते हैं। इसी बीच जो क्रूर इंसान है, जो मानव है, वह उस फसल में जहर का छिड़काव करते हैं और जानवर खाते हैं और दम तोड़ देते हैं। ये जो घटना का जिक्र करने का मेरा एक उद्देश्य है कि मानव की जो क्रूरता है, इंसान की जो क्रूरता है, वो प्रकृति के बीच और मानव के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। अभी आपको हाल फिलहाल में ऐसी घटना आपको तेलंगाना के जंगलों में देखने को मिला, जिसमें जेसीबी द्वारा जंगल को कटाव किया गया, उसमें जानवरों का चीख क्रंद आप सुने। तो इस तरह से जो इंसान जो जंगल को कटाव कर रहा है और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, उसका बहुत बड़ा असर जानवरों पर पड़ रहा है और जानवर आज संख्या घट रहा है। तो इको जो सिस्टम है, जो प्रकृति और इंसान से जो तालमेल है, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। जब जंगल और मानव से जब तालमेल टूटेगा तो जिस प्रकार हाथी दम आज तोड़ रहे हैं, जानवर घर से बेघर हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक ऐसा समय आएगा कि इंसान को भी घर से बेघर होना पड़ेगा और इंसान को भी दम तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति जो है, जो जंगल है, वो जीवन है, वो मानव का जीवन अगर जंगल है, अगर जंगल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, और जब जीवन खतरा में होगा तो मानव का जीवन भी खतरा में होगा। जिस प्रकार जानवर अपना दम तोड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान भी अपना दम एक दिन तोड़ेगा। आप अभी हाल फिलहाल में एक घटना जो है, वो ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जो फसल उगाते हैं, जो सब्जी की खेती करते हैं, तो जंगली जानवरों द्वारा, हाथियों के द्वारा या अन्य पशुओं के द्वारा जो बर्बाद कर दिया जाता है, सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं मिलता है, जिसके कारण और फसल पे जो जहर का छिड़काव हो रहा है और जंगल को जो कटाव हो रहा है और ये बढ़ता हुआ जनसंख्या है, मनुष्य खुद अपने आप पे दोषी है। मनुष्य खुद अपना दोष दूसरे के सर पे मर रहा है और मानव का दोष और इंसान का दोष आज जानवर भुगत रहे हैं और जानवरों पर कहर बरस रहा है। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से आग्रह करता हूं मानव से, इंसान से, कि आप जंगल को सुरक्षित करें, जंगल को बचाएं, क्योंकि आपका और हमारा कोई अधिकार नहीं है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करें, जंगल को काटे और वो जो मासूम निर्दोष जो जानवर है उनको घर से बेघर करें। इसी को लेकर जो नक्सली आंदोलन कर रहे हैं, जो नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ चल रहा है, नक्सलियों का भी यही मांग है कि जल जंगल जमीन को बचाया जाए। अगर नक्सली को जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, जंगल को जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, उस तरह प्रकृति का कहर जब मानव पर पड़ेगा तो मानव भी इसी तरह अपना दम तोड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूँ संजय यादव। अभी हाल फिलहाल में जो हाथी ने लौकी के खेतों में दम तोड़ा है, उसे ग्रामीणों ने उसका आरती किया और चंदन लगाकर उसका पूजा करके उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन क्या ये अंतिम संस्कार निदान है? यहाँ जंगल को सुरक्षित करना निदान है। तो जो मानव का, जो इंसान का क्रूरता है, वो प्रकृति के साथ जो क्रूरता व्यवहार है, एक दिन प्रकृति ऐसा ही मानव के साथ व्यवहार करेगी। ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी जो मानव पर कहर ढाएगी और इसका परिणाम इतिहास भी गवाह है कि जब जब मानव क्रूरता किया है, जब जब मानव अपना सीमा को लंघा है, जब जब प्रकृति से मानव छेड़छाड़ किया है, तो प्रकृति का जो रुख हुआ है, प्रकृति का जो कहर हुआ है, वो मानव को
कमर तोड़ देने वाला कहर है। मानव संभल नहीं सकता है प्रकृति के कहर से, और प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जो बेजुबान जानवर है, जो पशु है, उनके घरों को नहीं काटा जाए, उनको घर को सुरक्षित किया जाए। आपको जिस तरह जीने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार जंगल में जो जीव रहते हैं उनको भी जीने का अधिकार है। जिस प्रकार आप अपने अस्तित्व के बचाव के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरह अपने घर के बचाव के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जानवरों का भी हक अधिकार है कि वो अपने अस्तित्व के बचाव के लिए वो लड़ाई लड़े और जंगल को सुरक्षा करे। तो इसमें जो प्रकृति, जो जंगल है, वो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ प्रकृति है और मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ जंगल है। तो अगर हम जंगल को बचाएंगे तो अपने जीवन को बचाएंगे। तो जिस प्रकार अभी जो आप देख रहे हैं कि 6 हाथियों का मौत हुआ है, उसमें एक हाथी हाल फिलहाल में मौत उसका हुआ है और लौकी के खेत में हुआ है, वो फसल चरने के चलते हुआ है। और जानवर जो है वो जंगल को छोड़कर बस्ती को रुख करने का कारण नहीं है कि मानव जो है वो जंगल को कटाव कर रहा है। तो इसलिए सरकार को और मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए और जंगल की सुरक्षा करना चाहिए, प्रकृति को सुरक्षा करना चाहिए। अगर हम जंगल को सुरक्षित करेंगे, प्रकृति को सुरक्षित करेंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। और जब जानवर ही नहीं रहेंगे तो हम मानव का कोई अस्तित्व इस धरती पर नहीं रहेगा। तो दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि जब जब मनुष्य जंगल को कटाव किया है, जब जब जानवरों के घर को बेघर किया है, जब जब प्रकृति के छेड़छाड़ किया है, तब तक जंगल से जानवर निकालकर हिंसक हुए हैं और मानव पर भी एक कहर बनकर टूटे हैं। तो इसलिए मानव को सजग होना चाहिए और मानव को सबसे पहली चीज है, इंसान को जंगल की सुरक्षा करना चाहिए। और जंगल हमारे प्रकृति का एक धरोहर है, वो हमारा संपत्ति है और उसको हमें सुरक्षित करना चाहिए। जब तक हम जंगल को सुरक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। और हाथियों की इस तरह से दर्दनाक मौत का मानव को इससे सबक सीखना चाहिए और ऐसा गलती नहीं करे और जंगल को नहीं कटाव करे, जंगल को बचाया जाए, जल जंगल जमीन को बचाया जाए। इसके लिए कहने के लिए जो नेता है वो 1-2 पौधा रोप देते हैं। 1-2 पौधा रोप देने से जंगल का बचाव नहीं होता है। वोट के लिए, राजनीति के लिए जंगल बचाया जाए, पर्यावरण बचाया जाए, इसके लिए नेता आते हैं और 1-2 पौधा लगा देते हैं। लेकिन वही नेता जंगल को हजारों पेड़ पौधों को प्रतिवर्ष काट रहे हैं और प्रकृति की छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसका भुगतभोगी मनुष्य होता है, उसके भुगतभोगी जनता होती है। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से ये अपील करता हूं कि जंगल के कटाव पर रोक लगाया जाए और पशु का जो घर है उसको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि हमारा और पशु से गहरा संबंध है और आज से संबंध नहीं है, इतिहास से संबंध है और हमारे अध्यात्म से भी संबंध है। तो इस संबंध को बरकरार रखा जाए और बचाया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।